आप अपने बालों में ये क्या लगा रहे हैं? क्या इसे लगाने से बालों का झड़ना कम होगा? क्या इसे लगाने से मेरे सिर की खुजली या मुझे जो बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो गई है, रूसी हो गई है, क्या वो समाप्त हो जाएगी? क्या बालों की लंबाई बढ़ेगी? या फिर जो मेरे कुछ कुछ बाल सफ़ेद हो रहे हैं वो काले होने लगेंगे? ऐसा सवाल था मेरी पड़ोसन का। तब मैंने उससे कहा कि मैंने ये जो हर्बल हेयर ग्रोथ टॉनिक तैयार किया है ना, इसने मेरे सफ़ेद हो रहे बालों को वापस काला कर दिया है, मेरे बालों को झड़ने से बचाया है और मुझे रिज़ल्ट इसका पहले बार में ही मिलने लगा है। चलो देखो मैंने इसे कैसे बनाया है, और अपना YouTube परिवार है उसे भी मैं ये दिखा रही हूँ कि मैंने इस हर्बल हेयर ग्रोथ टॉनिक को कैसे तैयार किया है। सारी पावरफुल चीज़ों को छांट कर लिया है। सबसे पहले कढ़ी पत्ता, जिसे मीठा नीम करी लीव्स कहते हैं, ले लिया है। अगली चीज़ मेथी के बीज लिए हैं, जिसे हम लोग फेनुग्रीक सीड कहते हैं। चाहे कितने भी रूखे सूखे बेजान बाल हों, मेथी को लगाना स्टार्ट करें, बालों में जान आ जाएगी। मेथी के बीजों में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, विटामिन सी होता है, साथ ही साथ मेथी के बीजों में भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है। पोटेशियम होने के कारण मेथी के बीजों का जब हम टॉनिक लगाते हैं, ये आप कह सकते हैं मेथी का पानी भी बोल सकते हैं, तो मेथी का जो टॉनिक है उसे लगाते हैं तो बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते हैं। एक उम्र आने पर ही बाल सफ़ेद होंगे। सप्ताह में 2 बार मेथी के इस वाटर को ज़रूर लगाइए। रात भर मेथी को फुला दीजिए, पानी में भिगा दीजिए। सुबह उठकर आप देखेंगे मेथी के बीज अच्छी तरह से पानी में फूल जाएंगे। इसके बाद आपको मेथी के इस पानी का इस्तेमाल करना है बालों को काला, घना और लंबा बनाने के लिए। चलिए अब इसे छान लेती हूँ। मेथी के बीजों का इस्तेमाल मैं हेयर पैक में करूँगी। यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगी फेनुग्रीक वाटर का। सप्ताह में 2 बार मेथी के पानी को बालों की जड़ों से लेकर लंबाई तक स्प्रे करिए। मेथी के इस हेयर ग्रोथ सीरम को लगाने से आपके कमज़ोर बाल मजबूत होंगे। नए बालों को उगाने में मदद करेगा ये हेयर ग्रोथ टॉनिक। तो आप इसे टॉनिक के रूप में लगाएं। अगला तरीका जो मेथी के इस टॉनिक को बालों में इस्तेमाल करने का है, वो तरीका है, आप अगर शैम्पू कर रहे हैं आज, तो अपने शैम्पू को डाइल्यूट करने इस मेथी के टॉनिक का इस्तेमाल करें। अभी आगे वीडियो में एक एक करके सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो ये पहला तरीका था जिसमें मैंने आपको मेथी का हेयर ग्रोथ टॉनिक बनाकर बताया है। दूसरी रेमेडी जिसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, साथ में मेरी पड़ोसन भी इसे देखती जा रही है कि भाभी जी ये हरा हरा पानी जो लगा रही थी, इसके लिए ही इन्होंने कढ़ी पत्ते का इस्तेमाल किया था। बिल्कुल ताज़ी पत्तियाँ ली हैं। ताज़ी पत्तियों में पोषक तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है कंपैरिजन सूखी पत्तियों के। यहाँ पर मैंने कढ़ी पत्ता, मीठे नीम की करीब करीब 1 कटोरी भरकर ताज़ी पत्तियों का इस्तेमाल किया है। अभी इसको अच्छी तरह से आपको ग्राइंड करना है। साथ ही कुछ पत्तियां मैंने यहाँ पर कड़वे नीम की भी डाली है। कड़वा नीम, नीम 2 तरह का होता है, एक मीठा नीम, एक कड़वा नीम। देखिए करी लीव्स ही डाल रही हूँ अभी, तो मैं कड़वा नीम भी डालेंगे ना, तो इससे आपकी सिर की खुजली बिल्कुल दूर होगी, डैंड्रफ की समस्या दूर होगी। जो करी लीव्स होती हैं, जिसे हम लोग कढ़ी पत्ता कहते हैं, इसे रोज़ के खाने में इस्तेमाल करिए, या हो सके तो इसकी एक डंडी को, इसकी 2 से 4 पत्तियों को रोज़ चबा चबा कर खाइए। खाने में भी इस्तेमाल करें और बालों में लगाने में भी इस्तेमाल ज़रूर करें। हेयर ग्रोथ फास्ट होगी, कमज़ोर बाल आपके मजबूत होंगे। तो इसे अच्छी तरह से मैंने ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हैं। और मेरा ये जो करी लीव्स का हर्बल टॉनिक है, ये बनकर बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो इसे छानकर इस्तेमाल करें। मैंने अच्छा चिकना पीस लिया है ताकि टुकड़े आने ना पाए। इस हर्बल हेयर ग्रोथ टॉनिक को पूरी जड़ों पर लगाना है। कॉटन ले लीजिए, उसकी मदद से इस टॉनिक को लगाइए। मैंने इस मेथी के और इसके पानी को जो ज़्यादा बनाकर रख लिया है, थोड़ा मैं ज़्यादा ही बनाकर रखती हूँ ताकि मुझे 1 सप्ताह काम आ जाए। आप चाहें तो सप्ताह में 2 बार, जब हम लोग हेयर वॉश करते हैं, सिर धोने के आधा घंटा पहले इस हर्बल टॉनिक को लगा लीजिए। आधे घंटे के बाद हेयर वॉश कर लीजिए।
इस टॉनिक को कॉटन की सहायता से लगाइए। आप इस तरह से ड्रॉपर होगा, कई दवाइयों के साथ आता है ना, ऐसा ड्रॉपर होगा, वो ले लीजिए, पूरे स्कैल्प पर लगाइए। जब बालों की जड़ों को इतना अच्छा पोषण मिलेगा ना, तो बालों की जड़ें मजबूत होंगी और आपका हेयर फॉल तुरंत ही कंट्रोल में आने लगेगा। नए बालों को उगाने में मदद करेगा। एक ऐसा हर्बल हेयर ग्रोथ टॉनिक है। तो यहाँ पर मैंने आपको मेथी का टॉनिक बनाकर बताया, यहाँ पर मैंने करी लीव्स का और कड़वे नीम की पत्तियों को ब्लेंड करके टॉनिक बनाकर बताया है। 2 तरह के टॉनिक बनाकर बताए हैं। चेंज करके लगाइए, ये ना बोले अरे आपने तो 2 तरह का, एक सप्ताह आपने मेथी का टॉनिक लगाया, अगले सप्ताह करी लीव्स का लगाइए। ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं हेयर ग्रोथ को फास्ट करने में, बालों के टेक्सचर को इम्प्रूव करने में, रूखे सूखे बेजान बालों में जान डालने के लिए। तो मेथी के इस पानी को, टॉनिक को आप टॉनिक के रूप में लगाइए, एज अ टॉनिक लगाइए। दूसरा तरीका है, जब आप शैम्पू करते हैं ना, वीक में 2 बार तो करते ही हैं, तो मेथी के इस टॉनिक में अपने पसंद का शैम्पू मिला लीजिए, कोई भी शैम्पू लीजिए, ताकि शैम्पू के जो हार्श केमिकल हैं वो हमारे बालों की जड़ों को, हमारे बालों को नुकसान करने ना पाए। मैंने भी यहाँ पर एक सैशे मिलाया है शैम्पू का, अपने पसंद का लीजिए जो भी लेना चाहें। और अब इससे हेयर वॉश करें। कभी भी शैम्पू को गाढ़ा गाढ़ा नहीं लेते हैं कि एकदम गाढ़ा शैम्पू लिया और बालों पर लगा लिया। हमेशा डाइल्यूट करके ही शैम्पू को लगाइए अपने स्कैल्प पर। देखिए मैं इस टॉनिक को लगा रही हूँ ना, मुझे खुद को इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। अगर ध्यान नहीं देते ना दोस्तों, तो बहुत तेज़ी से हेयर फॉल होने लगता है। हम बालों की केयर करना स्टार्ट करते हैं तो बाल हमारे वापस हेल्दी होने लगते हैं, बालों को बहुत अच्छा पोषण मिलेगा। ये जो करी लीव्स होती हैं, कढ़ी पत्ता, मीठे नीम का जो मैंने इस्तेमाल किया है ना, ये आयरन से भरपूर होती हैं ये पत्तियाँ। करी लीव्स में ढेर सारा एमिनो एसिड और बीटा कैरोटीन होता है, जो कि हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, स्कैल्प को हेल्दी बनाती हैं। करी लीव्स डैंड्रफ की समस्या को दूर करती हैं, सिर की खुजली को दूर करती हैं, बालों को लंबे समय तक काला बनाकर रखेंगी करी लीव्स। तो करी लीव्स का टॉनिक लगाकर दिखा रही हूँ। और जब हेयर वॉश करें ना, तो मेथी का जो टॉनिक बनाया है जिसमें शैम्पू मिलाया है, उसी से ही हेयर वॉश करें। ये 2 तरह से अगर केयर करना स्टार्ट कर दिया ना, तो यकीन मानिए दोस्तों, हेयर फॉल कंट्रोल में आएगा, बालों की ग्रोथ होने लगेगी और बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे, यानी कि प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की समस्या बिल्कुल समाप्त होगी। जो टॉनिक बच जाए उसे फ्रीज में रखें, ताकि आप अगली बार जब हेयर वॉश करें तो उसके आधा घंटा पहले लगा लें। सभी उम्र वाले इस टॉनिक का इस्तेमाल करें। वीडियो पसंद आ रहा है परिवार को वीडियो को लाइक करें। टिप्स थिएटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।